आयशा ने चाहे जो भी किया हो, बुलाया हो, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप उसके कपड़े फाड़ दें। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आयशा वहाँ फ्लाइंग किसेस दे रही थी। हो ही नहीं सकता है, चाहे उसने जो भी किया हो, वो फ्लाइंग किसेस भी दे रही हो, कोई रोड पे एक जिस्म फरोश औरत भी खड़ी है, उसको भी हाथ लगाने का जो है वो किसी को हक नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान अराई। 14 अगस्त को एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है ग्रेटर इकबाल पार्क में, जिसमें टिकटॉकर आयशा अकरम को ढेरों अफराद की जानिब से हरासमेंट का सामना करना पड़ा। आयशा अकरम के साथ बदतमीज़ी की गई, कपड़े फाड़े गए, हवा में उछाला गया, जो कि एक अफसोसनाक वाकया है। जुल्म है, नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इस वाकये पर बहुत सारे लोग मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि आयशा अकरम को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, आयशा अकरम ने खुद मौका दिया है मर्दों को तंग करने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मर्दों की गलती है, आयशा अकरम ने कुछ भी किया तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। वो वहाँ सिर्फ अपनी वीडियोस बना रही थी, कोई गुनाह नहीं किया था कि उसको हरासमेंट का सामना करना पड़ा। शोबिस के हवाले से अगर हम बात करें तो शोबिस से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों ने भी इस वाक़े पे बरहमी का इज़हार किया है। आज हम मौजूद हैं मशहूर मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन साहिबा के साथ, जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहती हैं। जो गलती है वो उन आदमियों की ही गलती है। सरासर जो है वो उन्होंने एक बहुत ही घटिया तरीके से उन्होंने उनका रवैया रहा है। जहाँ पे बात आती है आयशा की, दुनिया जहान में जो है वो चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई ऐसी कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई ब्लॉगर हो, वो अपने फैंस को जो हैं वो मिलने के लिए बुलाते भी हैं, जाते भी हैं, मीट एंड ग्रीट होता भी है। अगर कोई ना भी कोई वो सेलिब्रिटी हो, कोई टिकटॉकर, कोई बहुत ही नामवर किस्म की ना भी हो, अगर कोई साइड पे, कोई रोड पे रात के भी पहर जो है वो एक जिस्म फरोश औरत भी खड़ी है, मैं कहती हूँ उसको भी हाथ लगाने का जो है वो किसी को हक नहीं है। तो किस तरीके से जो है वो आयशा की इस किस्म से उसकी बेहुरमती की गई कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए। मतलब कि यहाँ पे चाहे जो भी हो, आयशा ने चाहे जो भी किया हो, बुलाया हो, खुद ही से जो है वो बुलाया उन लोगों को, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप उसके कपड़े फाड़ दें। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आयशा वहाँ फ्लाइंग किसेस दे रही थी, जिसके रिप्लाई में फिर ये बदतमीज़ी की गई, वहाँ से भी फ्लाइंग किस दी गई और फिर ये मजमा पुरहुजूम मजमा जो था वो फिर इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि उनको हवा में उछाला गया, कपड़े तक फाड़ दिए गए। इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि कुछ कोताही, कुछ गफलत आयशा की तरफ से भी हुई है? अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए, एक 14 अगस्त के दिन इतनी एक मशहूर जगह पे, और मतलब कि जिसका हमारी आज़ादी के दिन से जो है वो कितना उसका एक वाबस्तगी, कितनी अच्छी खूबसूरत वाबस्तगी है मीनार पाकिस्तान की, तो मतलब ऐसी हरकत, ऐसी घटिया हरकत जो है वो ऐसी जगह में हो, तो ये तो, और वो भी एक औरत के साथ जो कि एक पाकिस्तानी औरत है और हमारी बहन है, वो कैसे हम इस चीज़ की हम कहें कि जी जो उसके साथ हुआ वो सही हुआ? हो ही नहीं सकता है, चाहे उसने जो भी किया हो, वो फ्लाइंग किसेस भी दे रही हो, इसका बेसिकली पॉइंट, द एंड पॉइंट इज कि इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप उसके कपड़े फाड़ दें। इसमें एक सबसे अहम सवाल ये भी है कि मीनार पाकिस्तान है, आज़ादी का दिन है, वहाँ सैकड़ों फैमिलीज़ आई हुई थी, ख़वातीन और भी थी, लड़कियाँ और भी थी, तो सारे के सारे मर्दों ने आयशा अकरम की तरफ रुख क्यों किया? किसी और लड़की को वहाँ क्यों नहीं छेड़ा गया? देखिए, क्योंकि अगेन वो एक बिकॉज वो एक, अब मुझे नहीं पता उसके फॉलोअर्स कितने थे टिकटॉक पे, लेकिन ये कि अगर उसने जो है वो एक अनाउंस करके वो वहाँ पे गई है, इसी मकसद से गई है, मीट एंड ग्रीट से गई है, तो मीट एंड ग्रीट के लिए जो है वो उसने अगर अपने फैंस को जो है वो बुलाया कि जी, अब फैंस में तो जाहिर है हर किस्म के लोग होते हैं, फैंस में औरतें भी उसकी होंगी, फैंस में जो मर्द भी होंगे उसके, तो अब अगर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मर्द ही उसके जो फैंस हैं वो आए, लेकिन अगेन बात वहीं पे आके ख़त्म हो जाती है कि उसने अगर बुलाया भी, मीट एंड ग्रीट के लिए बुलाया, एक पब्लिक प्लेस में बुलाया, उसने कहीं ये थोड़ी है कि जी उसने कहीं गोदाम में जाके उसने कहा कि जी वहाँ पे जो है ना वो लाहौर के बाहर उस गोदाम में बंद जगह में तुम आ जाओ मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं। उसने एक पब्लिक स्पेस में बुलाया है और ओपन एयर, मतलब कि जहाँ पे पूरी दुनिया है। अब पूरी दुनिया के सामने जो है वो आपने इस किस्म की हरकत एक लड़की के साथ कर दी। मतलब अगर मैं कहती कि उसने किसी को, आदमियों को जो है वो एक बंद जगह में बुला लिया होता, पर पब्लिक प्लेस में बुलाया है, पब्लिक प्लेस।
ये तो एक मतलब ये ऐसी एक मत मैं कहती हूँ कि शॉकिंग सी बात है कि हमारे पाकिस्तानी मर्द जो हैं वो मैं कहती हूँ यही ख्वार हैं इतने कि जी उन्होंने इस किस्म की हरकत उसके साथ की है। अब उनको अगर बोला जाए, अगर उनकी जिसे कहते हैं ना एक्सक्यूज देने के लिए कि मर्द तो होते ही हैं यू नो लाइक हवस के पुजारी, ओ ये तो लौंडे लफंगे थे, ये तो ऐसे थे, इसका क्या मत आप उनकी उस एक्सक्यूज के लिए बहाना दे रहे हैं कि जस्ट बिकॉज वो लफंगे थे और उनका ये जायज बनता है ये हरकत करना, जस्ट बिकॉज यू नो वो जाहिल गवार थे उनका जायज बनता है ये हरकत करना, जस्ट बिकॉज वो आदमी थे और आदमी हवस का पुजारी होता है तो ये जायज था ये उनका ये हरकत करना। 14 अगस्त को नादिया वाक़या होता है। 15 अगस्त को आयशा अकरम की एक हंसते मुस्कुराते हुए तस्वीर पोस्ट होती है। उनके बकौल के 14 अगस्त को मेरी हालत गैर हो गई थी, मैं बेहोश हो गई थी और वहाँ पर कोई मुझे बचाने वाला नहीं था। एक बच्चा था जिसकी मैंने आवाज़ सुनी कि क्या कर रहे हो, छोड़ो। 15 अगस्त को एक हंसते मुस्कुराते तस्वीर पोस्ट होती है जिसको देख के नहीं लग रहा था कि कल इस तरह का कोई वाक़या हुआ होगा। उसके बाद वो तस्वीर डिलीट कर दी जाती है। 3 दिन बाद 2 एंकर्स को साथ बिठा के कुछ लोग कह रहे हैं कि सब प्लांटेड था, ये सिर्फ टिकटॉकर ने फेम हासिल करने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए ये सब ड्रामा किया है। बिल्कुल भी नहीं। कोई भी औरत जो है वो इस किस्म की गिरी हुई हरकत कभी भी नहीं कर सकती है कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए जाए। यस, उसने प्लान किया था कि वो मीट एंड ग्रीट करे। जो 15 अगस्त वाली तस्वीर है मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं है क्योंकि उसके ऊपर अलग से डेट डाली गई है, ठीक है ना। वो कोई भी जो है वो किसी भी ऐप के थ्रू जो है वो एक डेट जो है वो डाल सकते हैं। अगर ये ऑफिशियल एक अगेन लाइक आई सेड ऑथेंटिक टिकटॉक के ऐप के जरिए अगर हमें उसकी टाइमलाइन की तस्वीरें पता लगे कि 14 अगस्त को ये था, 15 अगस्त को ये था, फिर 16 को ये था और 17 को ये था, तो फिर मैं मान लूंगी। लेकिन मैं उन तस्वीरों को नहीं मानती हूँ क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक औरत जो है वो इस किस्म की हरकत करे कि वो अपने आप को ही जो है वो बोले यस मीट एंड ग्रीट प्लान किया होगा, लेकिन ये हरगिज प्लान नहीं किया होगा कि वो अपने आप को करवा दे। मुख्तलिफ लोगों की राय ये है कि लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश की गई है जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम खराब हो। आप क्या समझती हैं कि ऐसा किया गया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ये साजिश नहीं है। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और अगर हम चलें आयशा अकरम को छोड़ दें, अगर हम और भी जो 3-4 और ऐसे किस्से अभी हमें देखने को मिले हैं, एक रिक्शा वाला किस्सा है, उसके बाद फिर एक मोटरसाइकिल वाला किस्सा है, उसके बाद फिर एक अगेन आई थिंक ग्रेटर इकबाल पार्क में ही जो है वो एक और किस्सा है जहाँ पे जो है वो कोई दोनों 3-4 खवातीन को 2 लड़कियों की वायरल हुई, जिसमें से जिसको मारा जा रहा है, तो उनकी क्या गलती थी? मतलब कि जो वो लड़की जो वो फैमिली के साथ जो वो रिक्शे में जा रही है, वहाँ पे एक लड़का छलांग मार के जो है वो उसको देने की कोशिश कर रहा है। एक अब मियाँ बीवी जो है वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और एक आदमी जो है वो मस्ती में जो है वो उनके बीच घुसकर जो है वो उस औरत को पर्दादार जहाँ पे उसने पूरा अपना नकाब किया हुआ है और ऐसी किस्म की औरत को उठा के पूरा उसको यूं पकड़ के जो है वो गोल घुमाता है। ये क्या है? ये इस किस्म की हरकतें जो है, इस किस्म की घटिया किस्म का मजाक की क्या है? क्या ये मजाक नहीं है? ये आप एक औरत की बेहुरमती कर रहे हैं। आप एक औरत की प्राइवेट स्पेस में जो है विदाउट कंसेंट जो है वो आप उसमें घुस रहे हैं और आप उसको पब्लिकली आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, वीडियोस बना के आप उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। ये क्या है? ये इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल कि हम इस चीज़ को बोलें कि जी ये साजिश है। ये तो हमारी पाकिस्तानी अवाम की साजिश है कि जी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो जो हरकतें, जो ये घटिया किस्म के लड़के हैं जो मस्ती मजाक में, लफंगेबाजी में के नाम में जो है, या एक जिस किस्म से भी जो भी मस्ती कर रहे हैं वो लोग, वो उस चीज़ के नाम पे जो है जो हरकतें कर रहे हैं, जो बेहुरमती औरतों की कर रहे हैं, जो औरतों की इंसल्ट हो रही है, वो उसके नाम पे जो है वो हम इस चीज़ को इग्नोर कर दें कि जी ये तो बस जी वो तो पाकिस्तान की साजिश है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। बिल्कुल भी ये साजिश नहीं है। जो ये लड़के जो ये हरकत कर रहे हैं ये पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए और ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इनको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जुल्म तो हुआ है आयशा अकरम के साथ। आप क्या समझती हैं क्या सज़ा मिलनी चाहिए इनको?
देखिए सज़ा तो उनको बहुत सख्त किस्म की मिलनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मतलब इसमें बहुत सारे पहलू आते हैं। जो पहली चीज़ आती है वो ये कि जी जो हमारी एक आम पब्लिक के ऐसे एक जिस जहाँ पे पता है सबको कि जी इतना मेला होना है यहाँ पे, इतना ज़्यादा अब इतनी ज़्यादा आवाम होनी है वहाँ पे पुलिस कहाँ थी? मतलब सिक्योरिटी जो है वो अगर मीनार पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी, अब मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या सिचुएशन है कि वहाँ की अपनी सिक्योरिटी होती है कि वहाँ पे, लेकिन पुलिस 2.5 घंटे तक आयशा अकरम को हरास किया गया, उसके साथ बदतमीजी की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, लेकिन उस वक्त तक सवाल ये सबसे अहम है कि पुलिस कहाँ थी, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे कहाँ थे? कोई नहीं था इतनी देर तक। बिल्कुल ये एक इतनी एक आई मीन ऐसा एक सवाल आपको आता है कि यार वहाँ पे कोई भी नहीं था। अगर चलो वो जो आदमी, जो घटिया जो आदमी थे, अगर वो जो भी उसके साथ जो कर रहे थे, लेकिन कोई सिक्योरिटी, कोई पुलिस, कोई नहीं था वहाँ पे देखने के लिए कि जी ये मजमा जो हुआ हुआ है वहाँ पे जाके ज़रा देखे तो सही ना कि हो क्या रहा है। हो सकता है उस मजमा में उस औरत के साथ कुछ ना हो रहा होता है, हो सकता है कि जी किसी आदमी के ऊपर कोई तशद्दुद हो रहा होता, कुछ भी, अब क्या आप कहे कि जी मजमे, लेकिन जब भी ऐसा मजमा होता है, जब भी ऐसी किस्म की शोर गुल होने शुरू हो जाता है, वो भी पब्लिक स्पेस में, हमेशा जो है वो आपके कान खड़े हो जाते हैं कि अच्छा वहाँ पे हो क्या रहा है। तो वहाँ पे तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, तो अब तो ये बड़ा मुश्किल है वीडियोस के थ्रू जज करना कि जी वो आदमी कौन थे, कितने लोग थे, कौन कौन था वहाँ पे, क्योंकि वीडियोस भी इतनी ब्लर्ड हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि उन लोगों को पकड़ा जाए, लेकिन आई फील कि डेफिनेटली जो भी मुलव्विस थे इस किस्म की, या आइंदा भी जो है जो लोग मुलव्विस हों ऐसी घटिया किस्म की हरकतों में, उनको तो मोस्ट सर्टनली बहुत सख्त किस्म की सज़ा होनी चाहिए। उनको तो जेल में आई वुड से कि मिनिमम 5 साल तो उनको जो है ना वो क्या कहते हैं सज़ा होनी चाहिए। जो मर्दों की जो सोच बनती जा रही है या जो डेवलप होती जा रही है, ये जो नई जो मेरा ख्याल है एज ग्रुप है, जो नई जो लड़के जो अब इस एज ग्रुप में आ रहे हैं, जो मे बी इन यंग अडल्ट एज ग्रुप में आ रहे हैं, उनकी तो कुछ ज़ीरो तरबियत है, वुड से उनको ज़ीरो किस्म के वैल्यूज़ हैं, ज़ीरो। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया साहब, थैंक यू।